हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज उत्तराखंड से रिलेटेड। और फ्रेंड्स इसी में मैं आप सभी को जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा। लगभग जिस भी क्वेश्चन में लगेगा कि इससे थोड़ी सी चीज़ें बनती हैं तो उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा करंट से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी जो यूकेपीएससी ने 2 एग्जाम्स करा दिए हैं उसी हिसाब से यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस कवर किए गए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरकरण का शुभारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है। देखो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। अभी यहाँ पर योजनाओं से उत्तराखंड लेखपाल पटवारी के एग्जाम में आगे थे 2 क्वेश्चंस। तो देखिए थोड़ा सा ये जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखो डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे इसका शुभारंभ कब किया गया। इस केस में आप यहाँ पर जो आंसर करने वाले हैं वो होगा यहाँ पर आपका 30 अक्टूबर 2021 को इसका यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का इंपॉर्टेंट डेट है, बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है। इसको यहीं पर आप बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों कहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका कनखल, यानी जिले पूछेंगे तो सीधे चले जाएंगे आप हरिद्वार की तरफ। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो देखिए दोस्तों, जनजाति से ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बोक्सा जनजाति। अब देखिए ये 4 यहाँ पर जनजातियों के नाम आए हैं, इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको कवर करा देता हूँ, आप बस नोट करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर जौनसारी जनजाति। अब इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ, आप इसको सब नोट कर लेना फटाफट से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो आप सभी को पता ही होगा ये जो है यहाँ पर जो जौनसारी जनजाति का मूल निवास दोस्तों, ये सब आपको यहाँ पर जो चक्राता वाला क्षेत्र है, लाखा मंडल क्षेत्र, कालसी क्षेत्र, इस जगह पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा देखो अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक यहाँ पर प्रथा है, उसका नाम है यहाँ पर बायथा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है उत्तराखंड में कि बायथा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। आंसर करेंगे आप जौनसारी। ये जो है दोस्तों ये झाड़ फूक की एक प्रथा है, ये बस आप नाम इतना नोट कर लीजिए, बायथा प्रथा इनसे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर एक और प्रथा की आप बात करेंगे तो वो है यहाँ पर दोस्तों गणाद प्रथा, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। ये दोस्तों ये क्या है प्रथा, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इस प्रथा में दोस्तों बोला जाता है कि अपना जो शत्रु का परिवार है उसको हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रथा का। इसका नाम है गणात प्रथा। दोनों याद कर लो, एक है बायथा और दूसरी है यहाँ पर गणात प्रथा। इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक दोस्तों ये विधि का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति की जैसे बीमारी वगैरह को, क्वेश्चन बन सकता है कि व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए जौनसारी जनजाति किस प्रथा का इस्तेमाल करती है? आपका आंसर होगा यहाँ पर ये है ओझा विधि का। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली दोस्तों कि खुद को पांडवों का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? आपका आंसर होगा यहाँ पर जौनसारी जनजाति। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर विवाह का प्रचलन था जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित थी? बहुपति विवाह ये हो जाएगी आपकी जौनसारी जनजाति में। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं इनसे रिलेटेड, आप ये चीज़ें एकदम कवर कर लेना। एक है यहाँ पे वर्ड धयंती और एक है यहाँ पर रयंती। ये दोनों आप शब्दों को बिल्कुल याद कर लो। धयंती दोस्तों उसे बोलते थे जब यहाँ पर अविवाहित लड़की को क्या बोलते थे यहाँ पर धयंती, और विवाहित लड़की को यहाँ पर क्या बोला जाता था? रयंती। बस ये धयंती रयंती ये दोनों शब्द याद कर लो, जौनसारी जनजाति से ये रिलेटेड हैं। अब इसके अलावा देखिए इनके कुछ त्यौहार हैं दोस्तों जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं आप सभी से। एक है यहाँ पर भिरौली त्यौहार, ये मनाया जाता है डायरेक्टली किसके लिए? संतान कल्याण के लिए। कौन सी जनजाति? ये मनाएगी आपकी जौनसारी जनजाति। और एक इनका त्यौहार है, आप सभी को पता होगा, विश्व त्यौहार, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर हैं सफिशिएंट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट जनजाति की तरफ। और हाँ दोस्तों एक इनका नृत्य है वो भी आप यहीं पर लिख लीजिए, हारुल नृत्य करती है जनजाति। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है हारुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आपका आंसर होगा यहाँ पर जौनसारी जनजाति। अब देखो दूसरी जनजाति है दोस्तों कौन सी, ये है आपकी थारू जनजाति। अब आइए इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। देखिए थारू जनजाति, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि कुमाऊं की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति कौन सी है? कुमाऊं की। आंसर होगा आपका यही थारू जनजाति। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महाराणा प्रताप का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? महाराणा प्रताप का वंशज। आंसर होगा आपका यही थारू जनजाति। और दोस्तों ये थारू जनजाति से एक क्वेश्चन
हज़ारों बार रिपीट हो चुका है, जो हर एग्ज़ाम में लगभग बनता ही है। यहाँ पर कुछ प्रथाएं थी, मैं आपको बता देता हूँ। बदला विवाह प्रथा पूछ लेते हैं डायरेक्टली, किस जनजाति से संबंधित है बदला विवाह, ये हो जाएगी आपकी थारू जनजाति से। इसके अलावा एक और प्रचलित थी दोस्तों यहाँ पर, वो उसका नाम है तीन टिकथी प्रथा। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, ये क्वेश्चन भी बन जाता है तीन टिकथी प्रथा वाला। इसके अलावा अगर आप जाएंगे, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि लठ भरवा भोज किसकी कौन सी जनजाति में प्रचलित है। लठ भरवा भोज ये भी आपको मिल जाएगा किसमें दोस्तों, थारू जनजाति में। अब देखिए इस जनजाति में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन और है। एक इनका प्रमुख त्यौहार, बस इतना नोट कर लो, एक इंपॉर्टेंट त्यौहार है, उसका नाम है यहाँ पर बजहर, ये है किसका, थारू जनजाति का। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जनजाति हमारी दोस्तों, देखो बोक्सा जनजाति। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बोक्सा जनजाति आपको मिल जाएगी दोस्तों उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में मिल जाएगी, बाजपुर, काशीपुर, इन जगहों पर आपको एकदम यहाँ पर अधिक संख्या में इनको मिल जाएगी। अब इसके अलावा देखो क्वेश्चन एक ये बनता है कि जो बुक्साड़ शब्द है बोक्सा जनजाति के लिए क्या शब्द है दोस्तों, बुक्साड़, इसका प्रयोग कहाँ मिला है हमें, तो इसका मिला है दोस्तों कहाँ पर हमें, ये मिला है आईने अकबरी में। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, ये आप इसको बिल्कुल फैक्ट को नोट करते हुए चलना। इसके अलावा देखो जैसे अभी हमने ऊपर देख लिया कि ये जो थारू जनजाति है ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, इसी प्रकार जो है पांडव वंशज मानती है जौनसारी, और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर बोक्सा जनजाति भी यहाँ पर खुद को एक वंशज मानती है। जो क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी ये है यहाँ पर पंवार राजपूत मानते हैं खुद को, ये आप क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते हुए चलना। इसके अलावा देखो यहाँ पर इनकी से पूछी जाती हैं क्या इंपॉर्टेंट भाषाएँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो। एक है यहाँ पर भांवरी, इसके अलावा एक है दोस्तों रच भैंसी, ये इन्हीं की भाषा है, और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर कुमैया बोली, ये भी इन्हीं में प्रचलित है। और दोस्तों देखो जनजाति के ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्रिक की वीडियो भी अपलोड की है। इसके अलावा दोस्तों टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ है, उसमें आपको क्या करना है, बस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है, उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQ सीरीज, सारे वीडियोज़ उसके एग्जाम से पहले देख कर जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अब देखो ये जो है बोक्सा जनजाति, इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि विरादरी पंचायत का संबंध बताइए किस जनजाति से है। विरादरी पंचायत आप नोट कर लेना, ये भी आपको मिल जाएगी बोक्सा जनजाति में। अब चलते हैं आगे, हमारी लास्ट है दोस्तों, ये है राजी। अब हाँ दोस्तों देखो बोक्सा राजी आप सभी को पता होगा, 2 आदिम जनजातियों को दर्जा प्राप्त है उत्तराखंड में, यही 2 हैं। ये बोक्सा को डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस वर्ष मिला, आंसर करेंगे आप 1981 में, और राजी को पहले मिल चुका था, उसके बाद मिला है बोक्सा को। अब आइए थोड़ा सा कर लेते हैं राजी जनजाति। इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मुंडा भाषा किस जनजाति की, आंसर करेंगे आप यहाँ पर राजी जनजाति की। और दोस्तों देखो राजी, बनरौत, ये जब भी कुछ चीज़ें मिलेंगी आप हमेशा आंसर करके आएंगे यहाँ पर राजी जनजाति। अब इनकी एक प्रथा मैं आपको बता देता हूँ, वधु मूल्य प्रथा, ये क्वेश्चन बन जाता है, वधु मूल्य प्रथा किस में प्रचलित है, ये हो जाएगी आपकी राजी जनजाति में। इसके अलावा देखो 2 से 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं यहाँ। देखो झूम विधि से खेती कौन सी जनजाति करती है, झूम विधि, आंसर यही होगा। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या करते हैं, रिंग डांस। अभी एक क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे ध्यान है पूछा गया था, जो ये रिंग डांस करते हैं किसके समतुल्य मानते हैं, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर थड़िया नृत्य के समान इसको माना जाता है। तो देखो दोस्तों इतने क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पेश पंत को जाना जाता है, तो दोस्तों देखो पुष्पेश पंत जी को जाना जाता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतापनगर की स्थापना हुई थी, तो करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका हो जाएगा आपका 1874 में होती है क्या, प्रतापनगर की स्थापना। अब देखिए दोस्तों प्रतापनगर क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर से देखिए थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा कवर कर लेना। अब जैसे ही प्रतापनगर माइंड में आ रहा है थोड़ा सा, अगर आप करंट में जाएंगे तो एक अभी डोबरा चांटी पुल बना था, ये किसको जोड़ता है दोस्तों, यहाँ पर प्रतापनगर को किससे, नई टिहरी से जोड़ता है। अब डायरेक्टली यहीं पर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, 725 मीटर इसकी है ओवरऑल लंबाई। अगर मुख्य पुल की पूछ लेंगे आपसे लंबाई, 440 मीटर आपका हो गया क्या आंसर। इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बनता है, दक्षिण कोरिया की कंपनी के सहयोग से बनी थी, उस कंपनी का नाम पूछ लेते हैं, आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर योसिन कंपनी। और इसी डोबरा चांटी से रिलेटेड एक पुस्तक आई थी, डोबरा चांटी की गाथा, इसके लेखक पूछ लेते हैं कभी कभी, ये होगा आपका आंसर यहाँ पर, शिशुपाल गोसाई जी इसके लेखक थे। अब देखिए इसके अलावा इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। आप चलते हैं आगे। धारशील शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से, परमार या पवार आप कुछ भी बोल लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी, ये है आपका अनंत पाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था, देखिए दोस्तों ये शब्दावलियों से क्वेश्चंस बनते हैं, हमने सब कुछ कवर किए हुए हैं, करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये बोलते थे दफ्तरी यहाँ पर कानून को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कंफ्यूज आप मत होना। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर बुक्सा जनजाति। और बाकी हमने यहाँ पर फैक्ट्स डिस्कस कर ही लिए, आगे चलते हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी। आराम से पढ़ लो क्वेश्चन, देखो राज्यपाल ने कब इसको स्वीकृति प्रदान की ये पूछा जा रहा है। आंसर करेंगे आप 8 जून 2020 को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, थोड़े से इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा देखो कवर करा देता हूँ कि यहाँ पर डायरेक्टली कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो था इसने अपने ब्लूप्रिंट में यहाँ पर गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी माना, और ये कब उसका नाम रखा गया था सभी को पता होगा, चंद्रनगर। ये डेट याद कर लीजिए आप, 1992 में ये चीज़ें करी गई थी उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि दोस्तों जो यहाँ पर गैरसैंण है इसको यहाँ पर राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपकी यहाँ पर कौशिक समिति, आपका हो जाएगा आंसर। इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्टली। एक क्वेश्चन ये पूछा जा गया है दोस्तों ऑलरेडी कि यहाँ पर कि जो ये है ये जो दोस्तों ये जो द्वितीय विधानसभा भवन है आप सभी को पता होगा, ये भराड़ीसैंण में है। ये इसका शिलान्यास अगर पूछेंगे आपसे कब किया गया, ये डेट आप बिल्कुल पूरी याद कर लेना। 14 जनवरी 2013 को यहाँ पर शिलान्यास किया गया था, किसमें, भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है आपके लिए, वो यहाँ पर यही है कि जो 4 मार्च 2020, ये डेट आप याद कर लेना, बिल्कुल जहन में इसको रट लो। 4 मार्च 2020 यहाँ पर क्या होता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या करते हैं यहाँ पर गैरसैंण को घोषणा कर देते हैं किसकी, ग्रीष्मकालीन राजधानी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया, ये है डेट 4 मार्च 2020। इतने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो है सफिशिएंट हैं। अब चलते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी बार रिपीट हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी अप्रैल 1994 में जो है यहाँ पर उत्तराखंड पीपल फ्रंट का गठन किया जाता है। आगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी 1861 में ये की गई है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया जाता है यहाँ पर कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। अब देखिए दोस्तों ट्रेल का नाम आ चुका है, मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन बताऊंगा जितने यहाँ पर बनते हैं, आप बिल्कुल इनको नोट कर लेना। काफ़ी ये जो चारों कमिश्नर हैं इन सभी से यहाँ पर क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ट्रेल है पहले ऑप्शन में, तो आइए इसी को करते हैं कवर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना किसने करी, ये करी है ट्रेल ने। कब पूछेंगे तो 1816 में। और इसी क्रम में अगर पौड़ी जेल की तरफ जाएंगे तो आप 1821 में इसकी स्थापना करता है कौन, कमिश्नर ट्रेल। अभी 21 आ चुका है तो एक साल आगे आप चले जाना, 1822 क्या हो जाता है यहाँ पर, खच्चर सेना का गठन किया जाता है किसके द्वारा, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, इनको एकदम क्रम से याद कर लेना। अब देखो अब मैं थोड़ा सा अगर चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ तो देखो दोस्तों अभी ये जैसे क्वेश्चन आया है कि वन प्रबंधन वाली बात आ चुकी है, तो सबसे पहले एक आप डेट याद रख लो। क्वेश्चन ये बनता है कि सरकारी भूमि पर साल काटने पर प्रतिबंध, साल काटने पर प्रतिबंध किसने लगाया, आंसर होगा आपका कमिश्नर ट्रेल। इसकी डेट भी पूछी जाती है 1826, इस डेट को आप बिल्कुल रटते हुए चलना। इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो इसी से रिलेटेड अगर वन प्रबंधन की बात करोगे तो आप एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये बनता है कि ठेकेदारी प्रथा को यहाँ पर राज्य में किसने समाप्त किया, ठेकेदारी प्रथा। आंसर होगा आपका हेनरी रैमजे, और ये डेट बिल्कुल याद कर लेना 1858 में ये किया जाता है हेनरी रैमजे के द्वारा। अब चलते हैं आगे। यहाँ एक क्वेश्चन और यहाँ पर से बन जाता है दोस्तों, ये आप डेट याद कर लीजिए 1868। इसमें क्या होता है यहाँ पर, कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन विभाग की स्थापना की जाती है कब, 1868 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा एक और नाम आ रहा है यहाँ पर कमिश्नर का, इससे भी यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये है यहाँ पर बैटन। इससे देखो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आप याद कर लीजिए। देखो बैटन से क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ पर, खसरा सर्वेक्षण किसने किया पूछेंगे तो ये करे आपका आंसर हो जाएगा हैलिट बैटन के द्वारा खसरा सर्वेक्षण किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि दोस्तों यहाँ पर कि जो कमिश्नर एक स्ट्रेची था दोस्तों, ये नाम याद रख लेना आप, ये क्वेश्चन बनता है ये वाला। स्ट्रेची ने क्या करता है यहाँ पर, गढ़वाल पर लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण पूछते हैं, प्रथम सस्पेंशन पुल गढ़वाल पर। ये जगह पूछेंगे तो श्रीनगर किसने करवाया था, ये स्ट्रेची द्वारा कराया गया था। इतने क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इससे हैं सफिशिएंट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी, मौसूरीदार। बिल्कुल रट लेना जिसको नहीं पता है। आगे चलते हैं, किस शासक के समय लक्ष्मण कठैत के नेतृत्व में दांडक आंदोलन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो दांडक आंदोलन है, सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं इसका संबंध बताइए कि ये किससे है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ये आंदोलन संबंधित है किससे दोस्तों? ये है आपका मजदूरों से संबंधित है और आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रताप शाह, एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सुब्बा के समय हुआ? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है। देखो करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरसाही चंदकाल के कुख्यात कारगर स्थित थी। तो ये था दोस्तों कहाँ पर? ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, सीरा कोट में। जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक था। तो दोस्तों जौ से जुआरी और जौ से ही हो जाएगा आपका आंसर जगत चंद। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन जाता है। बाकी दोस्तों इन सभी के बारे में हमने हर वीडियो में लगभग क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आगे चलते हैं, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों ये देखो, ये जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है देहरादून। किस जाति के स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो ये याद कर लो, यहाँ पर स्कंद पुराण में भिल्ल बोला गया है किसको? यहाँ पर किरात जाति को। ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो दोस्तों किरात, ये भिल्ल वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में हमारे वहाँ रिपीट हो चुका है, तो बिल्कुल इसको आप याद करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत काल के पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व रचनाकार गलत है? अब एक जोड़ा इसमें गलत है, आइए देख लेते हैं कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है। पहला है बुरो संग हर्षपुरी, बिल्कुल इन्हीं की रचना है। मसूरी मेडले गणेश शैली, ये भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। होली हिमालय शर्मन ओखले, ये भी बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहाँ पर सभी युग्म सत्य हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में लेडी सुल्तान उपनाम से जानी जाती है। आंसर करेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, यानी नेहा तोमर जी। आगे चलते हैं, डीपी डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा है, आंसर हो जाएगा ए, ये है ग्लेशियर वैज्ञानिक और ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक पूछ लेते हैं। आंसर होगा आपका यहाँ पर नीलांबर पंत जी, ये नाम भी याद कर लीजिए, पूछा जाता है ये वाला नाम। आगे चलते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है मॉडल पेपर में, जिसने नहीं देखा है वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख लेना। और मॉडल पेपर में भी अपडेट कर दिया है, 25th मॉडल पेपर था। आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, आप यानी हिलमैन पत्रिका का संपादन किया जाता है पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा खेल खिलाड़ी सही है? आइए देख लेते हैं। एकता बिष्ट क्रिकेट बिल्कुल सही है, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। अरुण चखमोला वॉलीबॉल करेक्ट है। सीता गुसाई हॉकी, यहाँ पर सब कुछ सत्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य में युवा नीति कब घोषित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सितंबर 2011। ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ कब हुआ? काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बिल्कुल गलत मत करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है, यानी वर्ष 2009। आगे चलते हैं, कैनबिस सटिवा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्कुल ईजी है दोस्तों, भांग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल में किसे खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है डायरेक्टली, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आप मकर संक्रांति को। अभी ये आज ही का दिन है, वीडियो भी आज ही बन रही है मकर संक्रांति के दिन। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मकर संक्रांति पर्व की। आगे चलते हैं, कुमाऊं में कौन सा नृत्य पांडव व नरसिंह लीलाओं पर आधारित है? ये क्वेश्चन ये ऐसे ही करके पूछा जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोलिया नृत्य, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों तलवार टाल धाल से भी ये किया जाता है, ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जाता है। आंसर होगा आपका यहाँ पर छोलिया नृत्य। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणिराम बैरागी का संबंध है, तो दोस्तों इनका संबंध देखिए है यहाँ पर किससे? चित्रकारी से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नवंबर 2011 में ये विधेयक पारित होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष से प्रथम पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र जैन जी। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान इसका बताने का कष्ट करें आप, कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना दोस्तों, क्योंकि एक बार जो चीज़ आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको यहाँ पर हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई बिल्कुल आसान है, नाम से स्पष्ट है, बिट। यह है यहाँ पर बीट जो है यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बिट। देखो दोनों जगह ही बिल्कुल रिलेट कर लेना, आसान चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, धारी देवी मंदिर स्थित है, तो देखिए दोस्तों ये धारी देवी वाला मंदिर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कलियासोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आइए देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है। अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है, बिल्कुल लगता है। जाख मेला रुद्रप्रयाग, विशेषता भी पूछ लेते हैं। जलते अंगारों पर नित्य मानेश्वर मेला चंपावत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी यहाँ पर सभी में कुछ सही है। कुमाऊं का गहना बोला जाता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौसानी को। आगे चलते हैं,
बलंती आलू फार्म स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर? मुंशियारी में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रुड़की नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर होगा आपका यहाँ पर सोलानी नदी के तट पर स्थित है यहाँ पर। और कोट द्वार भी पूछ लेते हैं कभी कभी, आंसर होगा आपका खोह नदी के तट पर है। कौन सा जगह है? ये है आपका हरिद्वार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।